कैरेबियाई देश हैती एक बार फिर से सुर्खियों में है। भारत ने अपने लोगों को यहां से निकालना शुरू कर दिया है। भारत ने हैती से अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत कर दी है और इसके तहत अब लोग निकाले जा रहे हैं। लेकिन आखिर कैरेबियाई देश हैती में जो हालात बने हैं उसके पीछे की वजह कौन है? तो उसके पीछे जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं ये जिम्मेदार है। ये वो व्यक्ति है जिसने प्रधानमंत्री को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बंदूक उठा ली और बंदूक उठाई तो फिर उसके साथ कई सारे हथियारबंद गैंग एक साथ आकर जुड़ गए। इस व्यक्ति का नाम है जिम्मी बारबेक्यू चेरिज़ार। हैती के हथियारबंद समूहों के सबसे प्रमुख रूप से G9 फैमिली का ये प्रमुख है और इस गैंग की अगुवाई खुद जिम्मी बारबेक्यू करते हैं। कभी हैती की पुलिस में ये व्यक्ति अधिकारी था। जिम्मी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। हैती में मौजूदा वक्त में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा यही गैंग जिम्मेदार है। पिछले दिनों हैती ने चेतावनी दी थी कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। मौजूदा वक्त में गैंग वॉर के बीच ये गैंग अपनी ताकत भी बढ़ाने में लगा हुआ है। पिछले सप्ताह इस गैंग ने जेल में एक के बाद एक अभियान चलाकर तकरीबन 3800 से ज्यादा अपराधियों को छुड़ा लिया था। इसके बाद बारी आती है हैती का दूसरा प्रमुख गैंग जीपैप का, जिसकी कमान गैब्रियल जीन पियरे के पास है। इसे टी गैब्रियल के नाम से भी लोग जानते हैं। वो जीपैप के निर्माण से पहले नान ब्रुकलिन नामक एक गिरोह का मुखिया था। G9 और जीपैप लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। पोर्ट ओ प्रिंस के इलाके पर कब्जे के लिए दोनों गैंग्स के बीच लंबी लड़ाई का इतिहास रहा है। लेकिन G9 के मुखिया जिम्मी ने कहा है कि दोनों गैंग्स के बीच प्रधानमंत्री हेनरी को हटाने के लिए पिछले साल एक समझौते पर सहमति बनी थी। हैती में हिंसा इस कदर बढ़ चुकी है कि अब अमेरिका अपने लोगों को वहां से बाहर निकाल रहा है। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को एयरलिफ्ट करके बाहर निकालना पड़ा है। गैंग वॉर का नतीजा ये रहा है कि देश को संकट से निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद भी देश में स्थिरता लौटने का नाम नहीं ले रही। प्रधानमंत्री हेनरी के जाने के बाद भी देश में गैंग वॉर में कमी नहीं आई है। राजधानी का 80% हिस्सा इन गैंग्स के कब्जे में है। इस बात पर कोई सहमति नहीं बन पाई है कि आखिर अगली सरकार कौन बनाएगा। ऐसे में देश गृह युद्ध की चपेट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गैंग्स ने हैती के मामले में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करने का वादा किया है। दरअसल कहा यह जा रहा था कि केन्या के नेतृत्व में UN समर्थित एक आर्म्ड फोर्सेस की टीम यहां भेजी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पूरे देश को हिला देने वाले हैती के हथियारबंद गैंग से कैसे केन्या की सेना पार पाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हैती का इतिहास कैसा रहा है। तो बता दें कि न तो हैती में हथियारबंद गैंग नए हैं, न ही हैती में रहने वाले लोगों के लिए अचानक गोलियों की आवाज नई बात है। इसकी नींव साल 1957 से 1986 के दौरान पड़ी, जब हैती पर डुवेलियर परिवार का तानाशाही शासन था। 1957 में देश की सत्ता पर कब्जा करने के एक साल बाद 1958 में डुवेलियर के खिलाफ सैन्य विद्रोह हुआ था, जिसे दबा दिया गया। इसके बाद डुवेलियर ने प्राइवेट सेना बनाने की शुरुआत की। 1986 में तानाशाही खत्म होने के बाद इस प्राइवेट सेना को खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके मेंबर्स ने गैंग बनाकर लोगों को डराने का काम शुरू किया। ये गैंग सामूहिक हत्याकांड, लेबर स्ट्राइक पर हमले और राजनीतिक रूप से प्रेरित हत्याओं को अंजाम देने लगा और इसकी शुरुआत यहीं से होती है। फिलहाल हैती दुनिया का सबसे भयावह देश है जहां कोई नहीं जाना चाहता। दुनिया का सबसे भयावह देश। रैंकिंग के लिहाज से बात करें तो इसे नरक से भी बदतर की रैंकिंग मिली है। लोग इसे नरक से बदतर कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।